बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ 2 प्लीट फ्रंट वाली पैंट की ड्राइंग शेयर करेंगे। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले नाप देखेंगे। इसमें हमें 5 तरह का आइटम जो है ना चाहिए होते हैं पैंट में। लेंथ, बॉटम, गोडा, हिप और वेस्ट। लेंथ है इसकी 40, 5-9 इंच है। गोडा 10.5 इंच, हिप 39 और कमर 34। 2 प्लेट फ्रंट पे, 2 क्रॉस पॉकेट हैं और 1 बैक का। चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 1 इंच कपड़ा ऊपर से छोड़ देना है। इंची टेप 1 इंच इस पर चढ़ा के रखना है और जितनी हमारी लेंथ है उस पर निशान लगा लें। प्लेन पांचा इसमें 3 इंच फालतू रख दें। इसी तरह इस तरफ भी ये निशान ऐसे लगा लें। 39 हिप है तो हिप का चौथा लगेगा इधर 9.25। अभी ये जो हमने हिप के लिए बॉडी का निशान लगाया, इस निशान से पांचे के निशान तक नाप लेना। ये आ गया 29, तो इसको आधा कर लेना है। इस तरह समझ ना आ रही हो तो आप इंची टेप यूँ करके भी दे 14.5, 1 इंच इसमें जमा कर देना है और पांचे वाली साइड से 1 इंच जमा करके 15.5 पे निशान लगा। मेरी कोशिश है कि इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाई जाए ड्राइंग। अगर उसका प्रॉपर मेथड से समझाने लगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। यानी जितना वो मुश्किल है इसमें, वो सारी मुश्किल को निकाल के आसानी वाला जो फार्मूला है, ताकि जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए भी आसानी है। अब यहाँ पे पहले भी मैं अपनी ड्राइंग्स में कह चुका हूँ कि जो ऊपर आइटम्स हम पहनते हैं, कोट है, वास्कट है, जो भी है, उसका जितना भी फार्मूला निकल रहा होता है सब जगह का, वो वेस्ट से चेस्ट में से निकल रहा होता है। उसको जमा तकसीम करके निकल रहे होते हैं। और जितना नीचे का हिसाब है वो सारा हिप पे जो है ना कटिंग हो रही होती है चीज़ें। तो यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब 39 हिप है तो इसका तीसरा हिस्सा हमें थर्ड चाहिए। तो थर्ड ये लिखे हुए हैं हमारे पास, पहले भी मैं अपनी ड्राइंगों में आप लोगों को समझाता रहता हूँ। ये थर्ड हैं सारे। ये फिगर आपको साथ साथ ही मैं बताता जाऊँगा, जैसे जैसे कटिंग आएगी तो तभी आपको समझ आ रही होगी, वरना इस तरह भी समझाना शुरू कर दें तो आपको समझ नहीं आएगी। 13-39 यानी यहाँ पे हमने हिप का तीसरा हिस्सा लगाना है। 13-39। अगर उस तरह ज़रब तकसीम नहीं आती तो स्केल पे आप देख लें 19 दूना 38 और ये 39। यहाँ पे इसको निशान कर लें। अब दरमियान में 13 का दरमियान आएगा 6.5। यहाँ पे भी लिखा होता है फिगर 39 आ रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मेन यही है इसमें। बाकी पांचा जितना रखा जाएगा वो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक है। घुटना भी आप नाप लेंगे। जो दरमियाना फिटिंग होती है, पहले एक ड्राइंग में कर चुका हूँ, उसमें 1 इंच जो है ना घुटना पांचे से फालतू होगा
और ये सेमी बैगी कहलाती है। ये पैंट 2 प्लीटें जिसमें होती हैं फ्रंट पे, तो यहाँ से ये घुटना 1.5 इंच फालतू होगा 5 से। अब ये हमारा निकला सेंटर 6.5 इंच जो हमें चाहिए। अब ये जो फालतू कटिंग में चला जाएगा इसमें तकरीबन 7 इंच है। ये हम कपड़े का सेंटर निकालने के लिए अपने फ्रंट का ये निशान लगा रहे होते हैं। अभी बॉटम है इसका 9 इंच, तो ये दरमियान है यहाँ पे 4.5 और 4.5 इधर जमा किया तो ये 9। और गोला है 10.5 इंच, 5.25 इस निशान से उधर आधा हो गया, 5.25 इस निशान से आधा इधर हो। ये ड्राइंग से फालतू है। पौने 2 इंच, पौने 2। ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो 2, 2.25, इससे ज़्यादा इधर नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे बस हमें ये जिप के लिए ऐसे गुलाई में पीस चाहिए होता है। उसके लिए पौने 2 इंच बहुत है। 2.25 इंच। यकीनन आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ गई हो। बहुत ज़्यादा भी यूँ इसको पूरी फटियाँ नहीं लगानी, यानी एक खूबसूरत कर्व देनी है। यहाँ पे खड़े नहीं डालने, जहाँ हम अपनी कटिंग में गहरे गहरे खड़े और गहरी गहरी ड्राइंगें कर रहे होंगे, वहीं पे सारी आल्टर आती है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ही अहसन तकवीन पे, प्यारी तकवीन पे, जो सबसे अच्छी तकवीन है उस पे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अब यहाँ पे चौथा हिस्सा लगेगा हमारा। कमर 34 है, चौथा हिस्सा आ गया 8.5। आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा, तो 9.5 हो गया। और 2 इंच की प्लेटों के लिए 2 इंच कपड़ा हमें चाहिए। 9.5 और 2 11.5 इंच। पहली डाट जो है ये मेन डाट है, ये 1.25 इंच की लगेगी। सवा 2 इंच पे, 2 इंच पे, यानी ये 1.5 इंच तैयार रह जाती है, ये क्रॉस जाती है। 2, 2.25 पे ये निशान आप लगा सकते हैं। 7 इंच पे पॉकेट का मुंह बनाएं। अभी इसको, ये जो हमने प्लेट के लिए 1.25 इंच का निशान लगाया है, उसको जेब तक नाप लेना है। 3 इंच एक सूत्र आ रहा है, 1.5 इंच आधा सूत्र पे निशान लगाएं, यानी इसका सेंटर पे निशान लगाएं। और ये डाट जो है आप 1.25 इंच की डाल दें। ये यानी ये डाट थोड़ी छोटी आती है सिलाई में, ये थोड़ी चौड़ी आती है सिलाई में।
ایسے آپ اس کو نشان کر لیں گے۔ پینٹ میں زیادہ مسئلے مسائل اسی جگہ پہ آ رہے ہوتے ہیں۔ کٹنگ کرتے وقت آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ یہ تقریباً 2.25 سے 2.5 انچ تک یہ جگہ ایسے آدھا انچی ٹیپ رکھ کے بھی آپ اس کو نیچے ایسے اتار سکتے ہیں، اور اس سلائی سے آدھا انچ اوپر چڑھا دینا ایسے۔ یہ سیدھی جگہ اس لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جب آپ بیلٹ لگائیں گے اس پہ تو یہ جگہ پہ آ کے بیلٹ سیدھا ہو جائے گا۔ اگر اس کو اسی طرح نیچے جانے دیں تو وہ بیلٹ سارا ایسے نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی جگہ آپ جو ہے نا بے شک سیدھی رکھ لیا کریں، پھٹے کے ساتھ نشان لگا لیں یا اس پھٹی کے ساتھ، یہ اتنا ایریا جو ہے نا یہ سیدھا ہونا چاہیے۔ جتنی بھی گلائیاں میں اپنی سب ڈرائنگوں میں کہتا ہوں کہ اس میں کھڈا کہیں نہیں ڈالنا، ایسا نہیں، یعنی کھڈے سے مراد یہ کہ یوں کوئی شیپ نہیں دینی، یوں شیپ دیں گے تو آپ خود ذمہ دار ہیں، یہ شیپ دینی کر۔ اب اس کو کٹ کر لیتے ہیں، میں سنگل کپڑے پہ ہی کاٹ رہا ہوں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے پیٹ والی جو پینٹ ہوتی ہے جن کی کمر زیادہ ہوتی ہے اور وہ پیٹ کے نیچے باندھتے ہیں پینٹ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈرائنگ جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جتنی بھی ڈرائنگیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ کہیں نیٹ سے نہیں اٹھائی میں نے کہ بھئی نیٹ سے اٹھا کے تو آپ لوگوں کو سمجھا رہی، یہ پرفیکٹ حساب ہے، یہ آپ کو نیٹ پہ ملے گا بھی نہیں، سوائے جو انگلش ورژن ہے، بڑی کمپنیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں ڈرائنگوں پہ، لیکن وہ آپ کے ساتھ سٹیچنگ شیئر کریں گے، ڈرائنگ شیئر نہیں کرتے ہو۔ ہر کمپنی کی کامیابی کی جو بنیاد بیس ہے وہ ڈرائنگ پہ ہوتی ہے۔ بڑی کمپنیاں اپنی ڈرائنگ نہیں دے رہی ہوتی، آپ جائیں گے ان سے خدمات لیں گے، ان کو فیس دیں گے اور پھر جا کے جانا ٹائم لگائیں گے تو کچھ سمجھ آ رہی ہوگی۔ نیچے سے 1 انچ گدری والی سائڈ سے گوڑے پہ سے 1.25 انچ کا نشان لگانا ہے، فرنٹ سے آدھی انچ نیچے گرانا ہے بیک کو۔ اب یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس نشان سے آدھا انچ آگے جانا ہے، یوں ایک نشان لگا لینا، ایک نشان یہاں لگا لیں۔ ابھی یہ جو لائن ہم لوگوں نے لگائی ہے ہماری یہ اصل لائن ہے، یہ اصل لائن ہے ہماری، تو اس سے سوتر 1.5 سوتر اوپر رہنا ہے ایسے، اور یہاں پہ ہپ کا دوسرا حصہ یعنی ہپ کو آدھا کر لینا ہے، 19.5 آئے گا تو یہ یہاں پہ لگا دینا ہے، یعنی یہ ساری ڈرائنگ کا نچوڑ ہے۔ اگر آپ کو بتائیں جی یہاں سے اتنا ناپیں، پھر یہاں سے بیک ناپیں، اتنی لوزنگ ڈالیں، تو وہ لمبا کام ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ تو یہ سب سے بیسٹ ہے، آپ نے کام کرنا ہے، دینا کسٹمر کو، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمپلین نہیں آئے گی۔ یعنی یہاں سے آپ نے اس کو جتنی ہیپ ہے اس کا آدھا لگا دینا۔ ابھی اسی جگہ سے ہم نے اپنے گوڑے تک ناپنا ہے، جہاں سے ہم نے یہ نشان لگایا، جتنا یہ آ رہا ہے اتنا ہی اس کو ہم نے
यहाँ निशान कर देना कमर की। अब आधा इंच यहाँ से चला जाएगा सिलाई में, पौनी इंच के लिए, पौनी इंच हमारी डाट के लिए चला जाएगा, यानी 1.25 इंच पीस हमारा ये फालतू है। आधा इंच सिलाई के लिए और पौना इंच डाट के लिए। इस निशान से आगे हम कमर का चौथा लगा लेंगे। चौथा हमारा 34 का बनता है 8.5, ये 8.5। सीधा रखना है इसको कर्व नहीं देना। और ये जो निशान हमने ये लगाया था आधा इंच पीछे करके, इस निशान पे ऐसे कर। और यहाँ पे भी खड़ा बिल्कुल नहीं डालना, जिधर खड़ा डालेंगे आप खुद जिम्मेदार हैं अल्टर के। आधा इंच गोले से इस तरफ, आधा इंच पाँचे से। बहुत ही आसान मेथड है दोस्तों, आप इसको फॉलो करके इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी कटिंग को समझने लग जाएंगे। बस इसमें बेसिक फार्मूले हैं, वो समझ आ जाए तो फिर कटिंग करना आसान हो जाती है। बाकी अपना अपना जो है ना वो जजमेंट है, जितनी अच्छी जजमेंट होगी आपकी बॉडी की, वो उतनी अच्छी जो है ना ये ड्राइंग आपको समझ आ रही होगी और आप कर रहे हो। 4.25 पे निशान लगा के फिर ये 1.25 इंच, 3.5 4.25 इंच पे इसको डाउन कर रहे हैं। जैसे जैसे आपको समझाते जा रहे हैं, अगर आप इंशाल्लाह ताला वैसे इसको करते जाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपके काम में कितना फ़र्क आ गया। सिलाई तो हर जगह पे बहुत बेस्ट सिलाई हो रही होती है, वो तो हर बंदे का एक्सपीरियंस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी सिलाई की, वो उतनी अच्छी सिलाई कर रहा हो। बेसिक चीज़ जो है वो ड्राइंग है, मास्टर का काम है वो बॉडी को समझ के इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्राइंगें हम डालेंगे। ये नीचे की आइटमें ख़त्म हो जाएं, बाकी भी काफ़ी ड्राइंग है जो रहती है, इंशाल्लाह शेयर करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। तो काला जादू है नहीं कि भाई साथ ले जाएंगे, नॉलेज है, जदीद ज़माना है, पता नहीं क्या क्या लिटरेचर लोग डाल रहे हैं। तो सही काम भी होना चाहिए। यूट्यूब पे मेरा बेटा खुद चैनल बन रहा है, वही मुझे ज़्यादा जोर देता है कि पापा ड्राइंगें जो है ना वो आप वीडियो बना लें, डाल दें, बाद में जो है ना वो मेरे काम आएंगी। ज़िंदगी मौत का पता कोई नहीं। तो आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। जहाँ से समझ ना आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझा रहा हूँ। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे से हो सका मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं अकले फुल हूँ, अकले फुल तो अल्लाह ताला की ज़ात है, इल्म समुंदर है। तो ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई जो हम कह रहे हैं बस वही सही है, लेकिन सही लोगों से ये टेक्नोलॉजी जो है ना अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई है। आप मेरी सारी वीडियो देखा करें,
اور اس میں جو جو فارمولے جیسے جیسے بتائے ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہے ساری کٹنگ۔ جینٹس میں جتنا اوپر کی جو کٹنگ ہے اس میں واسکٹیں ہیں، کوٹ ہیں، شیروانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی بندے پہنتے ہیں وہ سارا آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سب کا حساب چیسٹ میں سے نکلتا ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ یہ پینٹیں جو ہے نا تھوڑا اینڈ ہو جائے، 2 ڈرائنگیں رہ گئی ہیں، بالکل فٹنگ والی جو پینٹ ہوتی ہے آج کل اس کا بھی بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ ڈرائنگ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ وہ ایک جو بڑے پیٹ والے ہوتے ہیں جن کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، گیلس باندھتے ہیں، کچھ گیلس نہیں باندھتے، پیٹ سے نیچے پہنتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے پینٹ، شرٹ، شلوار قمیض اور بڑے پیٹ والی شرٹ، بڑے پیٹ والی قمیض اور پلیٹ لیس پینٹ اور جو ہے نا 2 پلیٹ والی پینٹ اور بڑے پیٹ والی بڑے بندے کے لیے جو پینٹیں ہیں یہ انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے وہ دوسرا جو ہے نا شروع کریں گے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں۔ تب تک کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اجازت دیجیے، محنت کریں، کوشش کریں، اپنا کام دھیان سے ایمانداری سے کریں، یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں نصیب فرمائے گا۔ بغیر خوف و خطر کے اس کٹنگ کو اپلائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعائیں دیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔